कि वाई खैबर पख्तूनख्वा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। इसकी बुनियादी वजह है इट इज़ दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एंड द पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। रियासत को ये क्लैरिटी पहले ही थी विच परमिएटेड स्लोली एंड ग्रेजुअली डाउन कि ये जो दहशतगर्द हैं ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल की फराहमी। केपी में दहशतगर्दों को मुवाफिक माहौल दस्तयाब है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि क्लियर हो गया केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहां खड़ी है। वज़ीर आला फरमा रहे हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे और काबुल सिक्योरिटी गारंटी दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया खुलकर सामने आ गया है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए? ये तो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी हिबतुल्लाह से लेंगे। इनके कहने पर क्या पाकिस्तान अपनी फौज बॉर्डर से उठा दे? कोई मजाक है? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, क्या उनकी शख्सियत मुल्क से बढ़कर है? ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग है, किसी की सियासत और ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग पर हमले हुए, फितना अल खवारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत तो सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती, उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। खुद को बेख्तियार कहने वाला बाइख्तियार वज़ीर आज़म था। वो इतना बाइख्तियार था उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। कौम के एक ही बाप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं ये बयानिया मज़ाक़-ए-ख़ेज़ है। हम बेख्तियार थे, एक लीडर अपनी जमात को एक आमिर की तरह चलाता रहा। साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थी। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं, किसी सियासी जमात से इशू नहीं, बॉर्डर के जिम्मेदार हैं। जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं, सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकालेंगे। बार के हक के अंदर जो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन संदूर किया, तो आपने भी तो यही काम किया अक्टूबर में। सुनिए, आपने आवाज सुनी है ना आप लोग? हिंदुस्तान ने वो जो सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही, उसमें किसको हिट किया था? दे हिट पाकिस्तानी सिटीजन्स। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि यहाँ पे कौन कौन दहशतगर्द है, किधर किधर मौजूद है, कहाँ कहाँ आप किसको जगह दे रहे, कैसे दे रहे। भारत और अफगानिस्तान मिलकर हमले का शौक पूरा कर ले, पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, भारतीय मीडिया कह रहा है 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा करवा देते हैं। मार के हक में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुंह काला किया। नाम नहाज सिंदूर की कालक हिंदुस्तान के मुंह से नहीं जा रही। पाक अफगान कशीदा सरहदी सूरत हाल के वक्त नाम नहाद अफगान वजीर खारिजा हिंदुस्तान में बैठा था। अफगान तालिबान को मोदी की सूरत में नया हीरो मिल गया। तालिबान अब बैठकर मोदी को चूमेंगे, उनका जहाद बेनकाब हो गया। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार। भारत कोई भी एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने जारहियत की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। मई की जंग के बाद भारत का एतमाद खत्म हो गया। मौक़े हक के बाद हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह में बाद IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। अफगान तालिबान और TTP कोई भी काबिल एतमाद नहीं। ये भारत से मिले हुए हैं कि हुकूमत के लोग TTP को भत्ता देते हैं। भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। वेनेज़ुएला के सदर का अगवा और ट्रायल कोई अच्छा शगुन नहीं। दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नेतन्याहू है। ईरान के मामले पर नेतन्याहू ने अमरीका को बेवकूफ़ बनाया।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर बातचीत। पाकिस्तान बांग्लादेश की फजाइया की तरबियत में ताउन करेगा। बांग्लादेश की फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की फजाइया हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इदारा जाती ताउन, तरबियत और एरोस्पेस तरक्की में ताउन पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फजाइया ने मौसम मेहमान को कामयाबियों से आगाह किया। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश के एयर चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार जंगी सलाहियत को सराहा। एयर चीफ ने सुपर मुश्ताक तरबियती एयरक्राफ्ट की फ्राहमी और तरबियत से मुतल्लिक मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,86,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर लिया। इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,86,768 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार का म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सतह का जायजा। दोनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्तक़बिल में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इस्हाक डार से रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमज़ी की मुलाकात। मॉस्को के साथ हालिया मसरूफियात से मुतल्लिक आगाह किया। इस्हाक डार का मुसलसल सिफारती रवाबित की अहमियत पर जोर। मुल्क की मफादात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखने की हिदायत। ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC ने बांग्लादेश की दरख्वास्त नाकाबिले अमल करार दे दी। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि ICC की जानिब से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बादल छट गए। तमाम मोटरवेज को खोल दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 252, गुजरावाला में 198 तक पहुंच गया। चकवाल में अफसोसनाक हादसा। तलागंग के करीब मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। वेनेजुएला की अबूरी अथॉरिटी 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को देगी। पाबंदियों के तहत आने वाला तेल अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से मुतल्लिक रोड मैप दे दिया। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, वेनेजुएला से आने वाला तेल मार्केट में फरोख्त होगा, जिसकी आमदनी मेरे कंट्रोल में होगी। रकम वेनेजुएला और अमरीकी अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगी। अमरीकी सदर का वेनेजुएला में दोबारा फौज भेजने का भी इंदिया। ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी के लिए अमरीकी ऑपरेशन को शानदार करार दिया। कहा, ऑपरेशन से कबल 152 तैयारे और ज़मीन पर फौजें तैयार थीं। ऑपरेशन से कबल वेनेजुएला भर में बिजली बंद कर दी गई थी ताकि मुखालिफिन को हैरत में डाला जा सके। मादुरो पुरतशद्दिद आदमी हैं, डांस में मेरी नकल करने की कोशिश करते हैं।